वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले इस वीडियो को दिखाता हूँ। पहले ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना है एंड तक। क्या देखा आपने इस वीडियो में? इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक चूहा था जो एक निकलता है और वो चूहा एक भीड़ में घुस जाता है। एक ऐसी भीड़ में घुस जाता है जिसको उसको पता ही नहीं चलता। वो एक चूहों की भीड़ में घुस जाता है और जैसे चूहे भागते रहते हैं ना, उन्हीं के पीछे भागता रहता है। ट्रेन टू टाइम पे वो जब ट्रेन में घुस जाता है, फिर एक शॉपिंग मॉल में जाता है अपनी खुशी को ढूंढने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए, अपनी खुशी को ढूंढने के लिए वो एक शॉपिंग में जाता है। अनलिमिटेड तक शॉपिंग करता है, जो जब तक उसको ये नहीं पता होता कि मुझे शॉपिंग करनी क्या है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, एक मोबाइल फ़ोन के एक शोरूम में जाता है। जिस तरह से लोग आईफोन मोबाइल ख़रीदने के लिए क्रेज़ी हो जाते हैं, वो जब मोबाइल फ़ोन के शोरूम में जाता है तो जब दरवाज़ा खुलता है वो सारे चूहे उस शोरूम में चले जाते हैं। और होता क्या है वहाँ पर, सब लड़ते हैं आपस में, सब चूहे एक साथ लड़ते रहते हैं। फिर एंड टू टाइम बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता। फिर वो जब वहाँ से निकलता है, फिर उसको वहाँ से खुशी भी नहीं मिलती उस चूहे को, तो और खुशी अपनी और हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए ना एक लोन पे, एक ईएमआई पे कार खरीद लेता है, जो वो फिर सुकून से चला रहता है, मज़े से कार चला रहा होता है ईएमआई पे। फिर एंड टाइम पे क्या होता है कि वो ईएमआई पे अपने कार का लोन नहीं भर पाता, टैक्स नहीं भर पाता, लोन नहीं भर पाता, जिसकी वजह से उसकी कार पड़ी सड़ जाती है उसकी कार। लेकिन उससे भी उसका जब उसे खुशी नहीं मिली, फिर उसके बाद क्या करता है, वो अल्कोहल्स पीने लगता है। अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स की वो अल्कोहल्स पीना स्टार्ट हो जाता है। जब अल्कोहल्स पी के उसका हाल ऐसा हो जाता है, बुरा हो जाता है, वो ज़मीन पे सीधा गिर जाता है, सो जाता है। आपने देखा होगा, गिर कर सो जाता है। फिर सारी दुनिया जब उधर उधर चल रही होती है, वो बिस्तर पे सो रहा होता है, सड़क पे सो रहा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बिस्तर पे मेडिकल प्रॉब्लम्स। फिर वो एक जार के अंदर घुसता है। उस जार के अंदर जब जाता है, उस जार के बाद फिर निकलता है, तो उसको लगता है इस खूबसूरत दुनिया आ गई है, एक ब्यूटीफुल प्लेस आ गया है, जन्नत आ गई सामने। वो खुशी से भाग रहा होता है, उधर जा रहा होता है, खुशी से और ज़्यादा उड़ने लगता है। तो उसको एक सच्चाई दिखी जाती है। फिर वो उसी सच्चाई से सीधा आसमान से नीचे आता है और ज़मीन पे गिर जाता है, रोड पे गिर जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, पैसा आता है उसके सामने, वो उसके पीछे भागता है। पैसा लिफ्ट में जाता है, वो लिफ्ट में जाता है, लेकिन लिफ्ट में भी वो पैसा नहीं उठाता। फिर वो पैसा चलते ऑफिस तक जाता है, और वो भी ऑफिस तक जाता है, और वो पैसा कमाने के चक्कर में काम में लग जाता है। फिर सारी ज़िंदगी वो काम करता रहता है। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद यही था कि कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन्स की लाइफ में ना इन चूहों जैसी है। ये वीडियो ना हमारे इंसानों की रियलिटी दिखाता है कि हम कैसे हैं, हम भी इन चूहों जैसे ही हैं। देखा, हम एक रेट रेस में फंसे हुए हैं। मैं बताता हूँ कोई तरीका। एक बच्चा होता है, एक छोटा सा 10 साल का बच्चा, वो जैसे ही 5 साल या 6 साल का बच्चा होता है, कच्चे दिमाग से उसको एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाता है जिसे उस सिस्टम का उसको पता ही तक नहीं होता। उसको बोल दिया जाता है कि तुम इतने अच्छे मार्क्स लेके आओगे और ज़्यादा अच्छे पढ़ पाओगे, अच्छी कॉलेज में जाओगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे। वो ज़्यादा बच्चा और ज़्यादा मेहनत करता है। 8 क्लास में पहुँचते हैं, उसको हर क्लास में उसको यही बोला जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी क्लास में जाओगे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसको लालच दी जाती है। फिर एंड टू टाइम पे वो 8 क्लास तक जब पहुंच जाता है बच्चा, उसको 8 क्लास में फिर उसको पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके दोस्त
उसके घर वाले और उसके स्कूल वाले उसे यही कह रहे होते हैं, मेरे बेटे 8th क्लास में तुम अच्छे नंबर लेके आओगे तो 9 में तुम्हें या बायो मिल जाएगा या कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तुम जितने अच्छे नंबर लेके आएंगे उतना अच्छा ग्रुप मिलेगा। वो और से तो बच्चा एफर्ट करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, 9 में जा लेते हैं, फिर यह उसको बायो मिलता है या कंप्यूटर साइंस मिलते हैं। वो उसकी चॉइस की बेस होता ही नहीं है। बच्चे को यही नहीं होता मुझे आगे जाकर बनना क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, नहीं बताता। वो बायो में जाता है, फिर वो पढ़ जाता है, फिर उसको मैट्रिक में बनाया जाता है कि और अच्छे नंबर लाओ कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। होता भी ये है कि बच्चे 9 मैट्रिक में अलग पढ़ता है, फिर फर्स्ट या सेकेंड में अलग कोर्स पढ़ लेता है, जबकि उसको पता ही तक नहीं होता कि क्या करना है। फिर कॉलेज में उसको और बोला जाता है कि अच्छे और नंबर लाओ तो अच्छी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। फिर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसको और ज़्यादा बोला जाता है कि और अच्छे नंबर लाओ, यूनिवर्सिटी में अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर और वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी के बाद मतलब 20 साल एजुकेशन के बाद हमें ढंग से जॉब तक नहीं मिल पाती। वो फिर 30,000 20,000 या 40,000 की सैलरी पे अपने यहाँ गुजारा कर रहा था, जस्ट सरवाइव कर रहा था खुद को। शादी करने से पहले घर बनवाना है, उसके लिए फिर लोन लेता है कि घर बनाना है, शादी के लिए अलग से लोन लेता है। फिर क्या, वो लोन दे ही नहीं पाता बंदा, फिर उसके जो बनाया होता है वो से सारा बैंक से जो है छीन लेती है। यही होता है हमारे सिस्टम में, हमें एक रेड रेस से फंसाया जाता है, जिसे हमें पूरा हमारे माइंड को ब्रिंग वॉश किया हुआ है। हम अपनी तरफ से कुछ सोच नहीं सकते, हम बस इस रेड रेस में फंसाए जाते हैं कि खुशी ढूंढो, हैप्पीनेस को फाउंड आउट करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी हो, ये वीडियो सिर्फ उन समझदार लोगों के लिए जो ये अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हैं। समझदार कोई होगा तो देखेगा, समझ जाएगा, अदरवाइज दैट सबकी अपनी चॉइस होती है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी हो, थोड़ी सी आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की है, तो दबा कर लाइक करना, दबा कर शेयर करना और दबा कर कमेंट करना। ये वाला जो मैसेज है ना, ये सबको आगे तक पता चलना चाहिए कि आप जिस हैप्पीनेस को ढूंढना चाहते हो, वो असल में एक स्कैम है। हैप्पीनेस के पीछे भागो नहीं, हैप्पीनेस आपके पास खुद ही आएगी। आप खुद मेहनत करो, हैप्पीनेस आपके पास खुद ही आएगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।